नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए देखते हैं क्या है खुशी का माहौल। खुशी का माहौल इस तरीके से है भी, जो ग्रुप डी की पेपर दे चुके हैं उनके लिए भी रिजल्ट की खुशखबरी है, और साथ साथ में जो पेपर दे चुके हैं और पेपर होने वाले हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि सरकार पूरे मूड में है मार्च के अंदर आपको पूरा का पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने में भी, आगे कोई भर्ती में अड़चन ना आए, इस प्रकार से वो क्या करना चाहते हैं भी पूरा का पूरा सल्टाना चाहती है। ठीक है ना। यानी इस महीने में जितने भी ग्रुप बचे हुए हैं सभी के पेपर ले लिए जाएंगे। यानी जनवरी के लास्ट वीक में डेली आपके पेपर होने वाले हैं 2 शिफ्टों के अंदर, यानी रेगुलर पेपर चलेंगे। ये नहीं है सैटरडे संडे को ही पेपर होगा, रेगुलर पेपर चलेंगे। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बिग अपडेट है ये, यानी जिसके अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है भी जनवरी के अंदर सारे रेगुलर डेली पेपर लेके सारे पेपर कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो जितने भी आपकी कैटेगरी के पेपर रहते हैं, जिस भी ग्रुप के पेपर रहते हैं, तो वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा भी आपका जनवरी के लास्ट वीक में कभी भी पेपर हो सकता है। ठीक है। और फरवरी के अंदर सुनिएगा ध्यान से, फरवरी में आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, और फरवरी में रिजल्ट आएगा तो इस तरीके से आने की संभावना है भी, जितना भी पता लगाया जा रहा है भी पहले सभी के रिजल्ट डाले जाएंगे। फाइनल रिजल्ट जो होगा फरवरी में लास्ट में देखने को मिलेगा। कल भी मैंने आपको ये वीडियो में कहा था कि फरवरी में लास्ट में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो सभी ग्रुप का एक साथ आएगा, यानी बच्चे रिपीट न हो इसलिए। तो पहले आपकी डीवी वगैरह कराने का प्रोसेस सुना जा रहा है भी, डीवी वगैरह पहले करवाई जाएगी, फरवरी में रिजल्ट निकालने शुरू कर देंगे, फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, डीवी होना शुरू हो जाएगा, और फरवरी के लास्ट के अंदर आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मार्च में आपकी ज्वाइनिंग, यानी जनवरी में पेपर, फरवरी में रिजल्ट, मार्च में ज्वाइनिंग। तो इससे बड़ी अपडेट क्या हो सकती है। सारे पेपर जो भी जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट आपको मैं बता देता हूँ। और जेई की जो तैयारी कर रहे हैं, आपने देखा होगा एलएम का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है अपना। तो एलएम के अंदर जो बच्चे इस तरीके से फॉलो करके गए थे उनके बहुत ही बढ़िया नंबर है। यानी अब आपके पास नया पढ़ने का टाइम नहीं है। यानी जो कुछ आपने रिवीजन करना है, जो आपने किया हुआ है उसको बार बार रिवाइज करें, चैप्टर वाइज सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि एचएसएससी ने जहां तक देखा है 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं टेक्निकल पोर्शन के अंदर। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें, अपने आप को जितना भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करें, नए टॉपिक जो रहते हैं उनके सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ें। ठीक है। थ्योरी के चक्कर में न पढ़े, नहीं तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। ध्यान रहे ये बात। और टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं। टेस्ट लगाने का ये फ़ायदा है क्योंकि टेस्ट में से, जैसे लाइनमैन का अपन ने टेस्ट लॉन्च किया था, टेस्ट सीरीज लॉन्च की, तो उसमें 20-22 क्वेश्चन आपको एज इट इज़, यानी 1000 क्वेश्चन में से 20-22 क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिले होंगे। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाइएगा, जिससे याद भी होते हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाते हो अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया और दोबारा कहीं पे भी आता है तो वो क्या आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि आपने एक बार गलती कर दी, दोबारा वो गलती जब सामने आती है तो आप उस पर ध्यान से देखते हो। ठीक है। तो करना क्या है जी, रिवीजन, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना है। अब जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन समझने में दिक्कत आई है, लाइन में भी यही देखा होगा आपने, तो जेई में भी यही देखोगे, क्वेश्चन समझने में दिक्कत आएगी, तो उससे पहले ही उस क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए कहीं ना कहीं से, तो समझने में दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है। और तैयार कर लो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या तैयार करने हैं, जिनकी भी पेपर हो चुके हैं ग्रुप के, तो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। यानी आपके जितनी भी कैटेगरी के बच्चे हैं वो कैटेगरी वाला अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अगर कोई मतलब नहीं आपके पास तो नया बनवा लें, जैसा भी हो। और जितने भी आपने लगाई हैं, यानी मैं सीधा सीधा एक बात के अंदर कंप्लीट करूंगा इस बात को भी, आपने जो भी फॉर्म भरते समय जितने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा, उसमें कोई गलतियां हैं उसको सुधार लीजिएगा। और नए डॉक्यूमेंट चाहिए क्या सर, तो नए जितने आपने फॉर्म में लगाए ना वही चेक होंगे, बाकी आपके पास कुछ भी हो कोई चेक नहीं होता। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार रखें बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ओरिजिनल। ठीक है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने। ठीक है। तो गलतियाँ आपके पास टाइम है, सुधार लीजिएगा। उसके बाद एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको भी,
बार बार आपके मैसेज आ रहे हैं सर टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं जेई के लिए। तो जेई के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार की गई है टेस्ट सीरीज़ आपकी टेक कैप्सूल ऐप पे। आप देख ही रहे हैं, प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। टेक कैप्सूल ऐप पे एग्ज़ाम जैसा एहसास होगा, बाईलैंग्वेज होगी, क्योंकि जेई में हिंदी और इंग्लिश, ज़्यादातर इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे होते हैं, तो वो बाईलैंग्वेज को पसंद करते हैं। तो बाईलैंग्वेज है, 15 फुल आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। टेक कैप्सूल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में डेमो डाली गई है, कम से कम डेमो ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना, जितने भी तैयार, क्योंकि एचएसएससी की जेई की टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पे नहीं मिलेगी, एकमात्र टेक कैप्सूल ऐप पर जहाँ पर आपको मिलेगी। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप में एहसास होगा भी आपकी कमियाँ कहाँ हैं। उन क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़िए और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाइए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, कमेंट पिन कर दूंगा मैं इस लिंक का, तो आप जाके वहाँ पर डेमो ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। 15 टेस्ट सीरीज़ है, फुल बिल्कुल फुल एचएसएससी के न्यू पैटर्न पे। तो आपने देख ही लिया होगा जितना भी है, तो अपने आप को तैयार रखिएगा, ठीक है ना। अब थ्योरी व्योरी के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, जितने भी तैयारी करने वाले हैं सोच लो, क्योंकि नया पढ़ने में पुराना भूल जाओगे, वो गलत होगा। क्वेश्चन आपके बेसिक यानी ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो वो कंपटीशन लेवल के नहीं होते आपके, यानी वो आपको पीछे नहीं रहने देंगे। ये नहीं है भी आप पीछे चले जाओगे, 2-3 क्वेश्चन नए आ गए जी, वो तो हमने पढ़े नहीं है, तो कुछ ही नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, तैयार रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, और अब जल्द ही आपको खुशखबरियाँ मिलनी स्टार्ट हो जानी है। धन्यवाद, जय हिंद।